रहने दे आ रहा। अब अल्लाह ने ऐसे को भी बख्शी कहा है। अरे मैं क्या करूं हुस्ना, ये जो पड़ोस के नवाब साहब है ना, अपने भोपू में गाना बजाकर मेरे जज्बात को कुरेद देते। हाँ, तो अपने जज्बात काबू में क्यों नहीं रखती फिर? ए सुन सुन, अरे सुन भी ले, बोल ले। आए अच्छी लग रही है आपकी। हाँ तू मजाक क्यों कर रही है मेरे साथ? अरे सच कह रही है पागल। सुन, आए कचनाल लग रही है। हाँ क्या हंस रही है? तुम हमेशा मेरे जज्बातों का मजाक उड़ाती है। हाँ अच्छा मैं उड़ाती हूँ, तू भी तो मेरे कलेजे की ठेस पहुंचाती रहती है। हाँ अरे हाँ, तेरा कलेजा थोड़ा ही मुर्गी का अंडा है कि मैंने हाथ पकड़ फूट गया। पहुंच लूं क्या? पहुंच लूं? चल हट, मुझे काम करने दे। ए जा, आई वाली काम करने वाली। ए देख, बहुत बोलती है। हाँ देख लूंगी अगली बार से। अगली बार से ले, तू अभी देख ले। ए चल दूर हट, देखा है मैंने तेरे को। हाँ सच्ची बात हमेशा बुरी लगती है तेरे को। ए जा, जाके दरवाजा खोल, मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही है। अंधे की बच्ची देख मेरी के झाड़ू मार रही हूँ, गर्मी लग रही है। ए बहस ना कर मुझसे, जा जाके दरवाजा खोल दे। फालतू में जुबान लड़ा रही है तू मुझसे। हाँ मैं थप्पड़ मार दूंगी तेरे को। थप्पड़ मारेगी है? हाँ। मेरे थप्पड़ मारेगी, तू मार के दिखा, थप्पड़ मार के दिखा तू है। मैंने मेरे को चूड़ियां नहीं पहन रखी है, देख मतलब वैसे तो पहन रखी है पर वो वाली नहीं पहन रखी। अब मालिक कौन है देख, तेरी तो शरीफ को लाला करवाए ना तो मेरा नाम भी उसना नहीं है। हाय 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 हाय, तेरे को तो जैसे बड़े लड्डू मिलते हैं ना। हाँ तेरी गिटार बाप क्यों नहीं करती मैं? मालिक क्या है, खुद भी बिल्ली में नहीं पिट। और तू भी तो मालिक के आगे पीछे मालिक मालिक कह के जुबान में थकती ससुरी के। मेरे मालिक का गरीब अपना देख, मालिक क्या है कुत्ते की तुम बन जाती है। देख देख देख, अपनी जात कितनी अच्छी तरह पहचानती है ये। मैं कोई कुत्ती हूँ? मैंने कब बोला? अरे देख, मैं तो ना कह रही है, खुद कह रही है। अपनी ना जबान संभाल के चलाया कर, तो दो दिन खींच के नाड़े से मिला दूंगी। 1 लाख ऐसी मारूंगी 7 समुद्र पार करूंगी। बकवास मत करो। क्या हम बकवास कर रहे हैं? हाँ बकवास कर रहे हैं। हाँ तू है कौन? रात में ससुर चल। तू है कौन? शर्म का घोंसे पी गया तुम जैसी कमजोर औरतों पर अपने मर्दाने की दार आया। अरे ऐसे झगड़े रिश्ते मैंने रखती अरे मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? कौन है क्या? औरता भी तो क्या है? हाँ। अरे मैं फैयाज। कौन भैया? जरा सी दाढ़ी क्या काली करवा ली, कम वक्तों ने पहचानने से मना कर दिया। अरे मैं तुम्हारा मालिक विरासत अली। मालिक सना मालिक। ये सब कांड हुआ है मेरे 1 हफ्ते की गैर मौजूदगी में। जी मालिक। ना मालिक। बदतमीज। वैसे हरा कैसी है वो? मालिक खिल रही है। अरे मालिक जब से आप गए ना तो आपकी याद में आंखें बिछा देंगे। गली से आती हर आवाज को सोचती है कि आप है। अरे खिड़की खोलती है, दरवाजे की तरफ आती है, आने जाने वाले हर आदमी को सोचती है कि आप है। अरे और तो और मालिक मार से कोई गधा चेहरे कट्टू भी गुजरता है ना तो सोचती है कि आप है मालिक, आपके सोचती है। अरे चुप करो कम वक्त, बच्ची है नादान है, गलती कर देती होगी। वैसे इस वक्त कहाँ है वो? मालिक उसने ना खटखटाहट सुन ली है, आ रही होगी। इतनी जोर से थोड़ी खटखटाया था। मोहतरमा
कैसे मिजाज हैं आपके? कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफ तो कोई नहीं, सिर्फ बिस्तर। बिस्तर? बिस्तर क्या? चैन नहीं मिलता। चैन नहीं मिलता? अरे इत्मीनान रखो मालिक, कोई होता नहीं ना इसका काम करने वाला। अब एक होता तो बात थी। एक होता? क्या कह रही है मालकिन? वहाँ तो बहुत सारे। बहुत सारे? पिस्सू पिस्सू आए पिस्सू। अरे खटमल की बात कर रही है। मोहतरमा, आपने तो हमें एकदम से डरा ही दिया था। हमें तो खटका सा लगा। खटका? किस बात का? अरे जाने दीजिए। बात दरअसल ये है कि आपकी मासूमियत हमारे दिल में घर कर गई। वैसे वो मौलाना बख्तियार साहब की किताब पढ़ी? जी रात मिली होगी। जी, राहत मिली। मैंने कहा रात को मिली होगी। जी, बड़ी राहत मिली। मुझे तो पहला पन्ना देखते ही गहरी नींद आ गई। नींद आ गई? हाँ, और मैंने तो ख्वाब भी देखा। क्या देखा ख्वाब में? मैंने देखा। क्या देखा वही तो पूछ रहे हैं। अरे सुनिए ना, एक खूबसूरत सा नौजवान एक मरियम से खच्चर पर सवार है। खच्चर उसे दुलत्ती मार मार के गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नौजवान वहां डटा रहा और मुझे देखकर हाथ हिलाता रहा। फिर तुमने क्या किया? करना क्या था, मैंने भी हाथ हिला दिया। और मोहतरमा देखो, इन खच्चरों से मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो ना इधर के होते और ना उधर के। लेकिन बात जहां तक नौजवान की है ना, तो उससे बच के रहना। क्यों? देखो देखो, जब भी शैतान आएगा ना, हाँ? तो नौजवान की शक्ल इख्तियार करके आएगा। अच्छा, ऐसे वक्त पर तुम ऐसा करना कि खुदा को याद करना या फिर हमें याद करना। लेकिन खुदा तो वहां ऊपर है और आप यहाँ नीचे, ऐसे में तुम्हें चकरा जाऊंगी ना। तो तुम ऐसा करना कि तुम हमको याद कर लेना। हाँ। खुदा तक हम तुम्हें पहुंचा देंगे। नहीं, मैं खुदा के पास नहीं जाना चाहती इतनी जल्दी। आजकल की लड़कियों के पर निकल गए हैं। नहीं नहीं नहीं। अरे जाने दो। देखो मैं क्या लाया, हाँ, मैं तुम्हारे लिए किताब लाया। हाँ, खाकसारी और पाकीज़गी, औरतों के लिए चंद उसूल। ये खाकसारी क्या होता है? क्या होता है? देखो, खाकसारी का मतलब होता है कि औरत अपने आप को सर से पांव तक ढक कर रखे और निगाहें हमेशा नीचे जमीन की तरफ। पर आपने तो कहा था कि खुदा वहाँ ऊपर होता है और निगाहें हमेशा उसकी तरफ उठी रहनी चाहिए। देखो मोहतरमा, ये जो निगाहें है ना, ऊपर से सीधी नीचे आए, ये नहीं कि बीच में कहीं अटक जाए, समझी? तो फिर आप पर कैसे आएंगी? अरे हमारी बात सबसे अलग है। अच्छा। देखो नीचे देखो, अरे वहां नहीं, यहाँ। जूते पहचानो, ऊपर देखो, पहचान लो। वाह, तो खाकसारी आपके जूतों में है। अच्छा, और पाकीज़गी? अब पाकीज़गी, हाँ, पाकीज़गी का मतलब होता है नेक चलनी, नेक ख्याली, जैसे फरिश्तों में पाई जाती है। पर फरिश्तों के तो मुर्गियों जैसे पर होते हैं, है ना? तो इसमें नेक चलनी और नेक ख्याली कहाँ से आई? देखो मोहतरमा, बहुत सोचने लगी हो तुम। इतना सोचने से काम नहीं चलेगा। एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सोच के पैदा किया था? जी, बताया नहीं। बताया नहीं। देखो, यहाँ जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तुम यहाँ हो अल्लाह की मर्जी से, हम यहाँ हैं अल्लाह की मर्जी से, और ये तो छक्के यहाँ है वो भी अल्लाह की मर्जी से, समझी? जी। अरे तुम तो नाराज बैठ गई। मोहतरमा देखो देखो, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, झुमके। कहाँ गए? अरे इधर। वाह, कितने खूबसूरत है। हम तो बचपन से ही ऐसे हैं। आप नहीं है झुमके। अरे एक ही तो बात है। देखो हमारे साथ आओ, हम तुम्हें शादी के मुताल्लिक कुछ बातें बताते हैं, बहुत संजीदा बातें। आएगा
उड़ाएंगे। चाचा सुने। नामाकूल। चाचा सुने। बेवकूफ। चाचा सुनिए तो। वाह वाह। चाचा फैयाज। वह फैयाज तो हम ही हैं, मगर ये चच्चा कौन? चाचा आप। अबे हमारे चेहरे का नूर देख, हम तुझे किधर से चच्चा नजर आते हैं? अभी खत पढ़ लीजिए। संध्या की चिट्ठी हम नहीं पढ़ते। जेब में रख इसको। संदेह की चिट्ठी। लेकिन चाचा। फिर वही चच्चा। अब तू चच्चा, तेरा वालिद चच्चा, तेरा चच्चा चच्चा, तेरी अम्मी चच्चा, तेरी बहन चच्चा, तेरा पूरा खानदान चच्चा। एक तो चंदे की चिट्ठी लेकर डोल रहा है, ऊपर से चच्चा चच्चा कहकर हमारी तौहीन कर रहा है। चाचा आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे वालिद साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं कमर साहब का छोटा बेटा हूँ। कमर के बच्चे आ जाओ। अबे रुक, कमर तो 3 है, वो लखनऊ वाला, इलाहाबाद वाला और हैदराबाद वाला। हाँ हैदराबाद वाले। हैदराबाद वाले कमर के बच्चे आ जाओ। अबे रुक, हैदराबाद में भी तो वो 3 कमर है। हाँ हाँ 3। एक वो कमर खां, कमर सिद्दीकी और वो बेकरी। हाँ कमर बेग, कमर बेग। जी कमर बेग। कमर बेग के बच्चे आ जाओ और खुरदार। अरे देखो, जब तुम्हें बचपन में देखा ना तो बड़े छोटे थे, बात बात पर बाहर आ जाया करते थे, कहते थे अब्बू नाड़ा बांध दो, अब्बू नाड़ा बांध दो। माशाल्लाह अब तो काफी बड़े हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, नाड़ा बांध लेते हो? बांध लेता हूँ सर। दिखाओ। अरे बांध लेता हूँ। अरे दिखाओ ना। बांध लेता हूँ सर। चेक करो। नाड़ा सही से बांधा करो। एक बार हमने पिन पे अटकाया था। हाँ तुम क्या कह रहे थे? आपने खत पढ़ लीजिए। अबू जान कह रहे थे कि वो कुछ दिनों बाद आने वाले हैं। अरे उनसे भी मिल लेंगे। लिखते हैं कि तुम्हें अपनी औलाद से समझू। वाह जी। लेकिन नामुमकिन। जी क्यों? देखो हम तो पैदाइशी गुब्बारे हैं, हमारा तो अभी निकाह ही नहीं हुआ। अरे परेशान मत हो, तुम हमें अपना दोस्त समझो। दोस्त? हाँ और बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? जी मुझे कुछ रुपए चाहिए। तो कितने चाहिए? 200-300 मिल जाती तो बस बात बन जाती। 200-300 बाप पे ही है, वो भी 200 और 300 पे ही अटका रहा था। ये लो 500 पकड़ो। 500? हाँ शुक्रिया, वालिद साहब के आते ही लौटा दूंगा। देखो बरखुरदार, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे अब्बा को हम बचपन से जानते हैं। वो तुम्हें ऐसे कम रकम देकर तो भेजेंगे नहीं। तो फिर ऐसा कौन सा काम आ गया जो इतनी रकम की जरूरत पड़ गई? वो तालीम के लिए चाहिए ना चाचा। फिर वही चच्चा, बरखुरदार ये लफ्ज़ तालीम तुम्हारी जुबान पर जचता नहीं है। अब जान ने बताया था कि आप काफी मजाक के किस्म के इंसान हैं। तेरी माँ। अभी आपने तो कहा था हम दोस्त हैं। दोस्त 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 दोस्त। बरखुरदार मजाक में तुम भी कुछ कम नहीं हो, बाप से ज्यादा हम पे गए हो। ठीक है। अरे जाने दो। देखो एक बात बताओ, तुम इतने रोज से यहाँ हो, किसी हसीन दिल फरेब की नजर तुम पर नहीं पड़ी? जी ऐसी कोई बात नहीं। तो बरखुरदार ऐसा कौन सा ताजमहल था जिसके दीदार में सारी रकम उड़ा है?
एक बात बता दे बरखुरदार, जी हुजूर। बिना मुमताज के ताजमहल नहीं बना करते। जी तो बताओ ना। तो हम तो आप बात दिलवा रहे हैं। अरे मजा आ रहा है। बताओ फिर। अभी शुरुआत हुई है। तो बताओ ना। दिल फरेबो, हाँ। दिलरुबा। कोई किस्सा सुनाने वाले हो क्या कोई? नहीं, अफसाना। अफसाना? हाँ। ये पकड़ो, हम अफसाने लिख ले। रुको, अक्सर हम लोगों के अफसाने अपनी इस किताब में लिख लेते हैं और दूसरों की महफिल में जाके चेप देते हैं। लिख लीजिए हुजूर, लिख लीजिए। हाँ, लाठी इधर रखो, अब बताओ। दिल फरेबो, हाँ। दिलरुबा, ओहो, दिलदार दिलबर मिल गया। ओए होए होए। माहे आलम, माहे माहे अनवर, माहे पैकर मिल गया। बरखुरदार, मिल गया। आगे बताओ। हुजूर, मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब नौजवान हूँ। वो तो तुम हो, ऐसे चच्चा जिसके होंगे वो तो कुछ नसीब ही होगा। आगे बताओ। जी मैं अपना दिल खो बैठा हूँ। अरे इसे अपने खुशकिस्मती समझो, आगे बताओ। आगे मैंने उसको देखा। ओहो, मेरी आंखें धोखा सा खा गई। ओए होए होए। बेहद खूबसूरत चेहरा। वाह, कितना खूबसूरत है। मैंने उसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहारा। ऊपर से नीचे तक? हाँ। स्कैन मोड ऑन। उसकी तारीफ की। कैसे कैसे? जान लेवा है जान तुम्हारी आंखें। ओए होए होए होए। मारती है दिले आशिक पे ये कटारी आंखें। उफ। एक नजर में दिल का सब्र लूट लिया। ओए होए 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 होए। कितनी बेजार है ये प्यारी आंखें। वाह बरखुरदार, वाह, खेल दिया तुमने। आगे बताओ। आगे उधर से जवाब आया हुजूर। कैसे? आंखों ही आंखों में। आंखों ही आंखों में? बताओ कैसे? जान आंखों में आंखें, हसरते दीदार में। ओए होए होए होए। टकटकी लगाए बैठे हैं दोनों शौके यार में। ओए होए 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 होए। तू है रोशन क्यों निहा पर्दे में तेरा हो गया। ओए होए होए होए। आ मेरे चांद के घर में फिर अंधेरा हो गया। हमारा भी हो गया। आगे बताओ बरखुरदार, आगे। आगे हुजूर हाँ। हम मिलने लगे। हाँ। हमारी मुलाकातें होने लगी। हाँ। बिना किसी लाड़ लपेट के। बिना किसी लाग लपेट के। बरखुरदार देखो, मुझे एक बात बता दो। नाम, पता, उम्र, कहाँ रहती है, क्या करती है, सब कुछ बता दो। जी हुजूर, लिख लीजिए लिख लीजिए। ये भी लिख लो। हाँ। उसका नाम परिजाद है। हाँ। उम्र 17 साल। है? और उस मकान में रहती हुजूर, उस ओह। गुलाबी मकान में। हाँ। कह दो कि ये झूठ है। नहीं हुजूर, सच है, उस गुलाबी मकान में। ना ना। हाँ हुजूर। हुजूर, हुजूर, क्या हुआ? बरखुरदार, ये हवा जरा सर्द है और अल्लाह सीने में दर्द है। तुम क्या बता रहे थे? हाँ हुजूर, उस दोशीजा को आप एक बार देख लेना। देखा है, हीरे की कनी है वो कनी। पता है। हुजूर, ये सादगी और ये बातें वाकई आपके अफसानों की किताब के लिए अच्छा मसाला होंगी। सही कह रहे हो। हुजूर, कोरा कागज है वो। आगे बताओ। लेकिन वो अहमक। अहमक? अहमक कौन? जी भाई बुढ़ा। ये बुढ़ा नहीं, वो बुढ़ा। हाँ वो बुढ़ा। वैसे बरखुरदार, तुमने कभी उसको देखा है? जी नहीं हुजूर, और शायद कभी मुलाकात होगी भी नहीं। अच्छा है। उसका नाम है विरासत। लेकिन परिजाद उसके हिरासत में है। अल्लाह। मैंने तो तय कर लिया हुजूर, क्या तय कर लिया? मैं उसको अपना बनाकर रहूंगा। मगर कैसे? ये जो 500 दिया ना आपने, वैसे। हुजूर, हाँ। क्या हुआ? बरखुरदार, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तुम
तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं कुछ देर आराम करके यहाँ से जा पाऊंगा। लेकिन हुजूर, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बरखुरदार जाओ, मैं कुछ देर आराम करके चला जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हुजूर, हाँ, ये बातें आप किसी से कहेंगे तो नहीं ना? ये दर्द वाली? नहीं, हाथ धोने वाली। अरे हम तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं कहते। अच्छा हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगली बार मिलूंगा ना तो बेशक बताने को काफी कुछ होगा। बेशक बेशक। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे अब जाओ भी मियाँ। खुदा हाफिज। जनाब फयाज साहब कितने बेहतरीन इंसान हैं। इन जैसा इंसान मिलना नामुमकिन है। कितने शरीफ हैं, वाकई शरीफ है। बया जहन्नुम में जा, जहन्नुम का कीड़े। या अल्लाह, अच्छा हुआ तो यहाँ से चला गया, वरना आज मैं उसे छोड़ता नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? और जब ये लौंडा उस लड़की से मिला तो कमबख्त वो दोनों छक्के क्या कर रहे थे? एक एक बात का पता लगाना होगा, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। हुस्ना, आ रहा। दरवाजा खोलो, वरना दरवाजा के साथ साथ तुम्हें भी तोड़ दूंगा। हाय अल्लाह, ये तो मालिक है। एक काम कर, तू छुप, मैं घूमती हूँ। हाँ, तू कहाँ थी? कहाँ थे तू? वो मालिक में, हाँ, बर्तन धो रही थी। बर्तन धो रही थी? हाँ। अरे नवाब का बच्चा, पुताई खाने बंद कर दे गाने, नहीं तो तलवारें खिंच जाएंगी। हाँ, तू क्या धो रही थी? वो बर्तन धो रही थी मालिक। बर्तन धो रही थी? हाँ। और ये हुस्ना कहाँ है? वो सो रही होगी। बताओ, एक धो रही है, एक सो रही है। यहाँ पे सारे काम रिदम में होते हैं। मुझे क्लास चल रही है मालिक। मुझसे क्या बात कर रहे हो? कभी मुझसे कर लिया करो। ये बात करेगा तुझसे? चुम्मा दूं तुझे? हुस्ना, हुस्ना, क्या हो गया मालिक, इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? उम्र देखो अपनी, इतना जोर ना लगाया करो, निकल जाएगी। क्या जान जान? जोर लगाने से जान निकल जाती है? क्या हो गया? अरे शेर निकल गया हाथी के बच्चे ने। ये तो मुझे लोमड़ा लग रहा है। आप अरे फिर गुजर गुजर। देखो, जब तुम्हारा मालिक तुम्हारे मुखातिब खड़ा है तो उससे बात करो। मालिक, क्या खता हो गई हमसे? हाँ मालिक, कैसे भी क्या खता हो गई हमसे? हाँ, तो मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में एक मर्द आया था। कौन? मर्द मरता आया था यार, लोन मुझसे भी ले गया है, चला गया। तूने उसे रोका क्यों नहीं? अरे चुप कर, अगली बार आएगा ना तो तुझसे पक्का मिलवा दूंगी। तू हर बार ऐसे झूठे वादे करती है। अरे सच कह रही हूँ, मिलवा दूंगी।
अरे कम बात, मुझसे बात करो, खुद बुजुर्ग क्या कर रहे हो? देखो देखो, मुझे एक एक बात बताओ, एक एक बात बताओ, वरना मेरा डंडा उगल आएगा तुमसे। बताओ मुझे। मैं बता देती हूँ मालिक। देख देख, तू जरा सख्त है, तू हट जा, हट जा तू। देख उसना, तू बड़ी कमजोर है, मुझे एक बात बता दे घर में कौन आया था, वरना तेरी हलक में हाथ डाल के तेरी जुबान बाहर निकाल के तेरी जुबान से पूछूंगा। बता बता कौन आया था, बता। मालिक, लगता है मुझे चक्कर आने वाले हैं। चक्कर कितने भी आ जाए, आज ये बेहोश नहीं होगी। मालिक, मैं तो बेहोश हो गई। तो तू कहाँ है मालिक? मैं भी बेहोश हो गई। अरे कम वक्त, सांस तो मेरी भी फूली जा रही है। मगर किसी ना किसी से तो पूछना होगा ना। जाओ, जाके परिजात को बुला के लाओ। हम बेहोश हैं। मैं ही जाता हूँ, परिजात को बुला के लाता हूँ। परिजात, परिजात, कहाँ हो तुम? ये चला गया, ये देख लेती हूँ गया नहीं गया। हाय अल्लाह, गया। अरे लट मार दिया होता मुझमें तो। आज तो बड़ा गरमार था कुछ। हाँ, लेकिन झगड़ा किस बात का है? अरे ये उसी लड़के के मुतालिक है। तो फिर इस लड़की को क्यों बंद करके रखना चाहता है? जलता है। जलता क्यों है? देख मैं बताती हूँ। हाँ। मान ले के तेरे हाथ में खीर की प्लेट है और वो भी बादाम वाली। ये कहाँ? यहाँ तो ना बादाम है ना खीर। अरे चुप कर, जब देखो तब खाने को मांगती रहती है, भूख कर। मानने को कह रही हूँ, मान ले। और तेरे को बहुत जोरों से भूख लगी है। ये भूख तो मुझे भी लग रही है। भूख तो मुझे अभी भी लग रही है। तेरे को कब भूख नहीं लगती? और हाँ, जैसे तेरे को भूख लगी ना अभी, और वैसी ही भूख किसी और को लगी है, और उसने तेरे हाथ से तेरे खीर की प्लेट ले ली, तब क्या करेगी? वापिस से मेरी खीर की प्लेट। नहीं मैं उसे दूंगी, नहीं तुझे। अरे कहाँ खीर की प्लेट पागल? मालकिनी खीर की प्लेट है। हाँ हाँ, मुझे तो पता चला। अरे तू बात भारी है। परिजात, दीदी को समझा दे करूँगी। चलो मेरे साथ। मालिक की आवाज आ रही है। मालिक आ रहा है, मैं तो जा रही हूँ, बहुत मारे खा ले बहना। आओ मेरे साथ, आओ मेरे पीछे पीछे आओ, बैठो। कोई खास बात? खास बात नहीं तो। अरे कुछ तो हुआ होगा। कुछ भी तो नहीं। अरे देखो परिजात, मेरी बच्ची, बच्ची नहीं। देखो परिजात, ये दुनिया बड़ी अजीब है। जी हाँ बेशक, मतलब आप कह रहे हैं तो होगी। ये लोग बड़ी बदनामी करते हैं। मगर मुझे तो मालूम ही नहीं वो क्या है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ। मुझे बाहर एक शख्स ने बताया कि मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में एक मर्द आया था, और उसके इस्तकबाल में तुम यहाँ खुद मौजूद थी। मैं तो उससे 50-50 की लगाने को तैयार हो गया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ऐसा मत कीजिएगा, आप हार जाएंगे। इस तरह से खुल के बात करना इसकी मासूमियत की निशानी है। मोहतरमा, जहाँ तक हमें याद आता है, हमने आपको मना किया था ना कि इस घर में कोई मर्द नहीं आएगा। वो मैं छज्जे पर खड़ी थी। क्या कर रही थी? सी रही थी। पी रही थी? अरे सी रही थी। सीओ सीओ सीओ। इतने में एक नौजवान आया। कहाँ? नीचे गली में? हाँ, कितना खूबसूरत था। खूबसूरत था? अब सिलाई कढ़ाई मेरे हाथ से नीचे गिर गई। जैसे ही मैं लपक कर आगे हुई कि देख सकूं, तो मेरी नजर उस नौजवान से मिल गई, और जैसे ही उसने देखा मैं उसे देख रही हूँ, उसने झुककर सलाम किया। छैला कहीं का? छैला? अब हाँ, और फिर ये सोचकर कि ये तो ज्यादती होगी, मैंने भी सलाम कबूल कर लिया। अच्छा, आपने तो हमें सिखाया है ना कि हमें नरमी से बर्ताव करना चाहिए। हाँ फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और आह भरी। आह भरी? नहीं, परेशान मत होइए, मैं हारी थोड़ी, मैंने भी वही किया। और अगर अंधेरा ना हुआ होता ना, और मुझे वो नौजवान दिखना बंद ना हुआ होता, तो हम तो अभी तक वही कर रहे होते। क्या कर रहे होते? आहें भर रहे होते। उफ, बस यही? और मैं ना यहाँ खड़ी थी, इतने में एक अजीब सी बुढ़िया आई। उसने कहा, मैं खूबसूरत हूँ। वो तो तुम हो, मगर मेरे लिए। आपके लिए नहीं, उसके लिए। क्या कहा?
ऐसा उसने कहा। उसने कहा हाँ, मेरी आंखें उसके दिल में उतर आई है और वो नौजवान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। आखिरी सांसें? हाँ, तो मैंने पूछा मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, तो जवाब मालूम है कितना आसान था। कितना? बेहद। वो बस मुझसे मिलना चाहता था और मेरी आंखों में देखना चाहता था। ऐसे ही उसके जख्म भर सकते थे। मैं आपको क्या बताऊं, वो क्या क्या तोहफे मेरे लिए लाया और कितने कितने पैसे उसने उस नारा को दिए। हमें तो पता ही नहीं था। या अल्लाह, मैं जितना कुरेदता हूँ मेरे लिए गम और उसके लिए खुशी निकलती ही जाती है। मगर एक एक बात पूछनी होगी मोहतरमा, तुम उसके साथ अकेली थी? जी हाँ, अकेली। उसने कुछ किया तो नहीं? क्यों नहीं? उसने पहले मेरा हाथ पकड़ा और चूमा, फिर बाजू, फिर गर्दन के नीचे, फिर कान के पास। मुझे तो लगा वो कभी नहीं रुकेगा, मैं मर ही जाऊंगी। उसको भी मजा आया, ऐसा मुझे लगा। देखो देखो मोहतरमा, और तो कुछ नहीं किया ना? और भी कुछ करना? ना, देखो, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है ना, उस नौजवान ने तुम्हारा दिमाग धोखे और फरेब की तरफ मोड़ना चाहा, जिससे कि वो बाद में तुम पर हंस सके। ऐसा नहीं है, उसने 20 बार मुझे कहा। और तुमने उसकी बात का एतबार कर लिया? हाँ। देखो मोहतरमा, इस तरह से गैर मर्दों को घर में आने देना, उनसे तोहफे लेना, उन्हें बोसे देना गुनाह होता है, गुनाह अजीम। गुनाह? पर आपने तो कहा था गुनाह गंदा होता है। मगर वो तो कितना खूबसूरत था। खूबसूरत था? हाँ। शक्ल काली पड़ जाएगी तुम्हारी, रूह पर शैतान का साया होगा। जिधर निकलोगी लोग पत्थर मारेंगे, कोई आंख नोच लेगा, कोई टांग तोड़ देगा। क्या पता? आप तो मुझे डरा रहे हैं। अब मैं कभी किसी को नहीं चूमूंगी, ना उसे और ना आपको। मगर हमें क्यों नहीं? मोहतरमा देखो, एक बात समझो, अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो। देखो, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जब तो इज्जतदार लोग इस काम को इज्जतदार तरीके से करें तो इसमें कोई गुनाह नहीं होता। मतलब? अरे मतलब कि शादी के बाद इसमें कोई गुनाह नहीं है। शादी के बाद कोई गुनाह नहीं है? ना। फिर तो मुझे शादी करनी है। अरे इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हमारी शादी कब होगी? कल। कल? या खुदा, मैं कितनी खुश हूँ। मैं आपको चूमना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह करो। मगर ये तो गुनाह होगा ना? अरे अब इसमें गुनाह कैसा? देखो, ये शादी का मामला इतना करीबी मामला हो गया है कि ये तो वैसा ही हो गया कि किसी ने नमाज पढ़ने से पहले वजू कर ली हो। जिंदगी की सच्चाई कितनी हंसी होती है ना? वो तो होती है। मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ। मैं भी। क्या वो भी शुक्रगुजार होगा? वो कौन? छैला। छैला? लाहौल बिला को शादी हमारी हो रही है, ये छैला कहाँ से आ गया? आप नहीं? आपको खुदा का खौफ नहीं है क्या? नहीं खाते हम सौंफ। अरे खौफ? अरे नहीं है हमें किसी का खौफ। देखो मोहतरमा, एक बात का ध्यान रखो, तुमने उसे आखिरी दफा देखा? पर वो तो आज आने वाला है। ओह, साहबजादे आने वाले हैं। देखो, जैसे ही वो आए ना तो भाग के जाना और दरवाजा तुम ही खोलना, ठीक है। और उसके मुंह पर बंद भी तुम ही करना, समझी? मगर वो फिर भी वहीं खड़ा रहेगा। तो उसके ऊपर पत्थर मारना। पत्थर? मैं पत्थर नहीं मारूंगी। अरे मैं छज्जे पर ईंटा रख के आता हूँ, ये ईंट भी मारेगी। मैं ईंटा नहीं मारूंगी, पत्थर मार लूंगी। हाँ। ईंटा नहीं मारूंगी, पत्थर मार लूंगी। ईंटा नहीं मारूंगी, पत्थर मार लूंगी। ईंटा नहीं मारूंगी, पत्थर मार लूंगी। अरे मैं इस घर का मालिक हूँ, छज्जे पर रॉड रख के आता हूँ, आज तो उसका सर फोड़ूंगा।
पड़ोसन के शौहर गुजर गए थे तो कंधा देने गया था। उसके शोहर को? नहीं, पड़ोसन को। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? आपकी तबीयत कैसी है हुजूर? तबीयत गठिया, वो तो कब का निकल गया। हम तो हौसले भी बुलंद लग रहे हैं आपके। हौसले भी बुलंद है और तकदीरें भी। तुम अपनी बताओ। कुछ ना ही कहूँ तो अच्छा हुजूर। क्यों बरखुरदार, क्या गड़बड़ हो गई? अल्लाह, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपसे हुजूर। देखो गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि अंदेशा मुझे तुम्हारी सूरत देखकर पता चल गया। वाह, क्या दयानतदारी हुजूर। मामला कुछ उल्टा हो गया है। क्या हो गया है? उस खूसट को सब पता चल गया। खुसट? कौन खुसट? जी वही बुढ़ा। बुढ़ा खुसट तो कोई नहीं है वहाँ। अरे जी वही बुढ़ा, शैतान ले जाओ उस मरदूद को। बरखुरदार, अपने मामले में शैतान को मत डालो। अगर उसने सर में उंगली कर दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तुम लेट क्यों हो? वो जब फरमाते हैं आप हुजूर। तुम क्या बता रहे थे? वो नौजवान बुढ़ा, हाँ बताओ उसके बारे में। उसका नाम मत लीजिए, उसका नाम सुनते ही मेरा पारा चढ़ जाता है। उसके दिमाग में भूसा भरा है, भूसा। औरतों को देखते उसकी लात टपकने लगती है। और तू जो उसका निवाला छीन रहा है वो क्या था? कुल्ला कर रहा था। हाथी का बच्चा। तेरी माँ का। वाह बरखुरदार, वाह वाह। क्या तस्वीर उतारी है उसकी, एकदम फोटो कॉपी कर दी। लेकिन उधर मत जाना, उधर उसने दो पहलवान पाल रखे हैं। पहलवान? हाथों में दबाकर मार देते हैं। ताली। मुझे पता है वहाँ पे तो छक्के रहते हैं। तुम्हें पता है? हाँ, जी तो चाहता है गिरबान उसका गिरबान पकड़ लूं। सही से पकड़ो, समझे? देखो मैं तुम्हारी जगह होता तो कोई पलटी जमाता और उस बुढ़ा को मजा चखाता। हाँ वाह हुजूर, क्या बात है। कहाँ आप और कहाँ वो खूसट बुढ़ा, और फासला चंद कदमों का। लेकिन हुजूर, इतनी हैरानी की बात है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या हो गया? उस खूसट को सब पता चल गया। ये कैसे हो सकता है? फैजाद से मिला था हुजूर। अरे लड़की नहीं बताया होगा। इतनी बोली भी नहीं है वो। अरे तो उससे पूछ लिया होगा। अच्छा, आप उसकी जगह होते तो क्या आप उससे सारी बातें पूछ लेते? बेशक, मतलब पूछ लेता, लेकिन सारी बातें अपने तक रखता। लेकिन तुमको ऐसा क्यों लगता है कि उस बुढ़े को सब पता चल गया? हुजूर, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जब मैं पहले वहां जाता था तो मेरे इस्तकबाल में कैसे झुकी झुकी सी आती थी। लेकिन हुजूर, इस बार मेरे मुंह पे दरवाजा बंद और अंदर से आवाज आई, कलमू है, अब क्या लेने आए यहाँ? किसकी आवाज थी? उसी बुढ़े की। ये तो किसी हिजड़े की लगती है। अरे हुजूर, हिजड़ा ही तो है वो। अबे हिजड़ाना चाहिए मैं। क्या कह रहे हो? बरखुरदार, ये जलील अल्फाज तुम्हारी जुबान पर जचते नहीं है। इसका इस्तेमाल मत करो वरना लाठी मार के सर खोल दूंगा। तुम क्या बता रहे थे, बताओ। देखिए ना हुजूर, एक तो दरवाजा बंद और ऊपर से मेरी बेइज्जती। अरे कद्दू बेइज्जती। बरखुरदार, आशिकों की कोई बेइज्जती नहीं होती। और वैसे भी बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम्हारी कोई इज्जत है? नहीं, आखिर हूँ ना। हाँ, इसलिए तो हुजूर, इसलिए मैं वहाँ पे खड़ा रहा ढीठ हो। बचपन से। तभी ऊपर से आवाज आई। गाली बक रही होगी। गंदी गंदी। आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? बताओ कैसे पता? बताओ बताओ बताओ। तजुर्बा, तजुर्बा बरखुरदार, बुढ़ापे में तजुर्बा ही तो काम आता है। तजुर्बा। आगे सुनिए हुजूर, आगे ये होगा कि आप कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। अरे पत्थर मारा होगा। बड़ा वाला। हाँ। आपको कैसे पता? तजुर्बा। यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा। मजा आया। मजा आया? अरे उस बुढ़ा को मजा आया, हमें तो सख्त अफसोस है। कोई बात नहीं हुजूर, अगली बार मिलूंगा तो उससे सारा हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। बरखुरदार, देखो अब जहाँ तक तुम्हारा मामला हमारे दिमाग में बैठा है, अब बराबर करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तुम एक काम करो, तुम घर बैठो। जाओ जाओ जाओ। जी नहीं हुजूर, किस्सा भी बाकी है।
आगे आगे सुनिए होता है क्या। क्या हो गया? आगे ये होगा कि आप कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। ऐसा क्या हो गया? जैसे उसने मेरे को पत्थर मारा, पत्थर मेरे कंधे पे लगा। पता है। ओ मैं जमीन पे गया। पता है। पत्थर मैंने हाथ में उठाया। पता है। कैसे पता आपको? हाँ। अबे तूने तो बताया। हाँ, मैंने बताया। तो पत्थर मेरे हाथ में था हुजूर। हाँ। तो पत्थर को मैंने जैसे ही क्या जैसे ही? आप बताइए हुजूर, इस बारे में आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखो तजुर्बे में हमारे बाप दादा निकल लिए, हम ना निकलने इससे पहले बता दो। तो सुनिए हुजूर, जैसे ही पत्थर को मैंने पलटा, उसके नीचे एक मक्खी हट्टी फिर एक खत छुपा हुआ था। हुजूर, हुजूर, क्या हुआ? बरकुरदार भाई, हवा जरा सर्द है और सीने में दर्द है। हुजूर लगता है ना कि हवा में कुछ गड़बड़ है। आपको रास नहीं आती? जब देखो तब शुरू हो जाती है कमबख्त। कौन? हवा। तुमको वो खत चिट्ठी क्या था पढ़ क्या है मेरे पास हुजूर? हुजूर, उसने उसको कैद कर रखा है। अरे कर रखा होगा, तुम चिट्ठी पढ़ो। हाँ, पढ़ता हूँ। लेकिन हुजूर, जिस तरकीब से उस लड़की ने उसको बेवकूफ बनाया होगा, उसकी तो शक्ल ही बिगड़ गई होगी ना? अरे उसका तो सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तो चिट्ठी पढ़। हाँ, पढ़ता हूँ। लिखती है, मेरे दिलबर छैले। हुजूर, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि उसने मुझे छैला क्यों कहा। मैं सिखा के आया था। आप और मुझे क्या पता क्यों कहती है? चिट्ठी पढ़ तू। पढ़ता हूँ। लिखती है, मेरे दिलबर छैले, मैं तुम्हें सब कुछ लिखना चाहती हूँ, लिखूं कैसे? मेरा लफ्जों पर से यकीन सा उड़ गया है। सुनिए, मुझे इस तरह से पाला पोसा गया है कि मैं कुछ ना सीखूं, कुछ ना समझूं। मैं बेहद उदास हूँ। वाकई हुजूर, वो बेहद उदास रहती है। बेहद गुस्सा हूँ, दिल कसमसाता है, मेरा भी कसमसाता है। मेरा भी कसमसाता है तुम्हारे लिए। आगे पढ़ो। क्योंकि तुम दिखाई नहीं देते। क्या मैं तुम्हारी हो सकती हूँ? तो तुम फिर आओ, मैं तुम पर फिर पत्थर फेंकूंगी, मगर प्यार से। तुम्हारी परिजात। हुजूर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हम दोनों वहां जाएंगे, वो हम पर पत्थर फेंकेगी। नहीं नहीं बरकुरदार, शायद मेरे जाने से पत्थर ना फेंके। लेकिन आपके जाने से क्यों? आपके जाने से कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? बेहद बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अमूमन ये जवान लड़कियां सिर्फ जवान लड़कों पे ही पत्थर मारती हैं। हम बुड्ढों का तो कभी नंबर ही नहीं आया। लेकिन हुजूर, वो तो पैदाइशी बुढ़ों के साथ होता है। आप तो माशाल्लाह नौजवान हो। नौजवान बुढ़ा। अरे बरकुरदार तुम भी ना। ठीक है हुजूर, फिर मैं पत्थर फेंकूंगा। अबे तू क्यों पत्थर फेंकेगा? पत्थर का जवाब पत्थर से। तो पत्थर नीचे रख। देखो हाँ, देखो जहाँ तक मुझे तुम्हारा मामला समझ में आ गया, तुम्हें ना थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। फिर तुम्हारा और विरासत अली का मामला निपट जाएगा कल परसों तक। हाँ, आपके मुंह में घी छिड़कर। मैं कोई ऐसी तरकीब जमाऊंगा कि परिजात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। जी हुजूर। लेकिन परसों तक रुकना पड़ेगा। परसों? ये तो बरसों दूर लगता है हुजूर। बरकुरदार, बरसों दूर नहीं है, परसों ही है। तुम घर जाओ, परसों मिलो, परिजात से तुम्हें मिलवा देंगे। जाओ। हाँ, जी हुजूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जहन्नुम में जा, जहन्नुम के कीड़े। या खुदा, ये औरतें जब देखो तब सिलाई कढ़ाई बुनाई। मुझे क्या पता था शैतानों की चालें बुनी जा रही है। ये सब की सब औरतें, चाहे मोटी हो या पतली, लंबी हो या छोटी, काली हो या गोरी, ये सब की सब औरतें शैतान की बच्ची और इब्लिस की पोतियां हैं। या खुदा, या खुदा, या अल्लाह, मुझे ऐसी तौफीक अता फरमा कि
कि मैं इनकी चालबाजियों को समझ सकूं और उनसे बच सकूं और वो हासिल कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। आमीन सुमा आमीन। सुन, देख ये नतीजा होता है किसी की मदद करने का। ये दे गया ना धोखा। हाँ, बड़ा कहता था कि किसी से नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। नाम डुबा गया ससुरा। हाँ, तेरा नाम क्या है? तुम मजाक क्यों कर रही है मेरे साथ? अरे हाँ चल छोड़। अरे खुद ही तो कहता था कि किसी से नहीं कहूंगा, किसी से नहीं कहूंगा। खुद ही ने कह दिया होगा कि हमें पैसे देता है। अरे अपना ही सिक्का खोटा हो तो मैं क्या करूंगा? हाँ, अरे सिक्के के पीछे तो अरे ओ, फिर खुसुर खुसुर। एक तो ये घर का दरवाजा कैसा खुला? पहले ये बता, ये रखवाली करते हो तुम? हैं? जाओ अपना काम करो, दिख मत जाना मुझे। और मोहतरमा तुम सिलाई कढ़ाई रखो, जरा सूरत तो देखो तुम्हारी। लीजिए मालिक। माशाल्लाह, बेहद हसीन हो। शुक्रिया मालिक। मालिक मोहतरमा, एक बात बताओ, पूरा दिन सिलाई कढ़ाई चलती रहती है, तुमने मेरा एक भी स्वेटर बुना? बुना आज तक? बुना? आज से ये सिलाई कढ़ाई बंद। एक बात बताओ, तुम्हें याद है जब तुम यहाँ आई थी तो क्या थी? जी 6 बरस की। नहीं, नहीं 6 बरस की गरीबी में पलने वाली मासूम बच्ची। जी याद है। और तुम्हें पता है जब तुम्हारी हमसे शादी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? यकीनन बेहद बड़ा फर्क पड़ जाएगा। देखो, दिन दिन भर के काम के बदले दिन भर का आराम, खाने के लिए उम्दा पकवान, पहनने के लिए एक से एक जोड़ी कपड़े और जरूरत के हर काम के लिए ये 2 मुस्टंडे नौकर। और तुम्हें पता है इन सब की वजह होऊंगा सिर्फ और सिर्फ मैं। इस बात को याद रखना। जी याद रखूंगी। आप याद दिलाते रहना। क्या मतलब? मैं समझदार नहीं हूँ ना, मुझे तो बस वही बातें याद रहती हैं जो अपने आप होती हैं। अपने आप? हाँ, जैसे कि? जैसे छैला। छैला? लाहौल बिला कुव्वत, वो छैला तुम्हें अभी भी याद है? मोहतरमा, नजरों से दूर है ना तो दिल से भी निकाल फेंको। ये शादी बड़ा संजीदा मामला है। जी, मेरा ख्याल है मैं अभी नहीं समझती। हम समझाते हैं। देखो, ये शादी एक किस्म की जिम्मेदारी है जिसे मर्द और औरत मर्द औरत। हाँ, मर्द और औरत साथ मिलकर निभाते हैं। मर्द आगे आगे चलता है, औरत पीछे पीछे चलती है। मर्द कहता है, औरत सुनती है। और सिर्फ ये शादी के मुताल्लिक नहीं है, ये पूरी दुनिया की बुनियाद है, समझी? जी। और नेक बीवी को चाहिए
कि वो अपने शौहर की इजाजत के बगैर कुछ ना बोले, कुछ ना समझे, कुछ ना सुने, यहाँ तक कि कुछ सोचे भी ना। वाह, कितना आसान है। जी, बेहद आसान है। मगर ज्यादातर औरतें ऐसा कर नहीं पाती। क्यों? बेवकूफी में या नासमझी में वो कुछ ऐसा कर गुजरती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं। और ये जो जवान खून वाले मर्द होते हैं ना, छेला? छैला, ये उन्हें ऐसा करने पे उकसाते हैं। लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से ऐसे बचना है जैसे लोग हैजा से बचते हैं, चिकनगुनिया से बचते हैं, डेंगू से बचते हैं, और वो नया वाला कोरोना से बचते हैं। डोज लग गई तुम्हारी? नहीं। कोई नहीं, हम लगवाते। वैसे भी अब तुम हमारे जिस्म का आधा हिस्सा हो, है? मतलब हो जाओगी। और तुमसे कोई गलती होती है ना तो खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा, समझी? और तुम तो जानती हो कि हमारा गुस्सा कितना खतरनाक है। वो सारा का सारा तुम पर उतरेगा, समझी? जी। तुम डर गई? अरे मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं तुमको गुस्सा करूं? अल्लाह ताला तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगाए, इन्हीं पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक और बात, अगर मेरी इज्जत पर इतना सा भी धब्बा आया ना, इतना सा भी, तो शक्ल काली पड़ जाएगी तुम्हारी। रूह पर शैतान का साया होगा, जिधर निकलोगी लोग पत्थर मारेंगे, कोई आंख नोच लेगा, कोई टांग तोड़ देगा, जहन्नुम में भेज दी जाओगी। वो देखो नहीं, कब्र में भेज दी गई। वो देखो कांटे बिच्छू छोड़ दे, कांटे यहाँ तक खत्म नहीं है। वो देखो जहन्नुम में गई। वो देखो खाबीज के बच्चे तुम्हें खा रहे हैं, नोच रहे हैं। अरे गरम तेल की कढ़ाई आ रही है। तुम डर गई? मौलवी ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? एक पाक किताब। एक बस, उसे एक ही आती है। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और किताब लाया हूँ, रास्ते में मिल गई थी तो ले आया। पढ़ के सुनाता हूँ, रोशनी में आ जाओ। जवानी का परचम। ये हुस्न अरबी कौन सी जेब में कौन सी किताबें रख देती है, बदतमीज। हाँ, ये वाली। देखो, राज, औरतों के लिए चंद उसूल, शादीशुदा औरतों के लिए चंद उसूल। पढ़ के सुनाऊं? तो सुनो। पहला उसूल, जो औरत शादी के रिश्ते में बंधती है उसे ये हमेशा जहन में रखना चाहिए कि उसका शौहर ही उसका हमबिस्तर बन सकता है, समझी? पर मैंने इतना बड़ा बिस्तर देखा ही नहीं जिसमें 3 लोग आ जाए। ये तीसरा कौन? अरे छेला। छेला? शादी काली पड़ जाएगी तुम्हारी, रूह पर शैतान का साया होगा, जिधर निकलोगी लोग पत्थर मारेंगे, कोई आंख नोच देगा, कोई टांग तोड़ देगा। मैं बेहोश हो रही हूँ। कोई नहीं, मैं पानी मंगवाता हूँ। हुस्ना, आ रहा, कोई ये पानी लेकर आओ जल्दी। आई मालिक। लंदन में। अरे यहीं होगी, होश में हो? बताओ ये कितनी है? 2। 3 है। होश में आ जाओ। सुनो, दूसरा उसूल, बीवियों को रंगों का, पाउडर का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि खूबसूरत दिखने की चाह जितनी कम से कम हो उतना अच्छा है, और अगर हो भी तो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए। औरतें ऐसा भी करती हैं? मगर खुदा करे कि तुम ऐसा ना करो। मैं देखना चाहूंगी मैं कैसी लगती हूँ। देखना चाहोगी? हाँ। शक्ल काली पड़ जाएगी तुम्हारी, रूह पर शैतान का साया होगा, जिधर निकलोगी लोग पत्थर मारेंगे, कोई मैं बेहोश हो रही हूँ। पानी है मेरे पास। तो सुनो, तीसरा उसूल, किसी भी गैर मर्द से कोई तोहफा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बगैर मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं देता, समझी? जी।
ये बात मैं तुम्हें खास तौर पर समझाना चाहता था। क्यों? तुमने उससे तोहफे लिए थे ना? हाँ, मगर उसके बदले उसे कुछ दिया थोड़ी था। बोसा मैंने दिया था। आपने भी? अरे कम्मत, तूने उसको बोसा नहीं दिया था? मगर वो तो उसका तोहफा था। तोहफा था? शक्ल काली पड़ जाएगी तुम्हारी, ऊपर शैतान का साया होगा जिधर निकलो। मैं बेहोश हो रही हूँ। मालिक पानी है मेरे पास। मैं ठीक हूँ। तो सुनो, चौथा उसूल ये मर्दों के मुतालिक है कि घर में सिर्फ वही मर्द आए जो मर्द घर के मर्द से मिलने आए। वाह वाह मालिक, गुलजार साहब हो रहे हो। चुप कर। हाँ, तुम उसूल सुनो। घर में सिर्फ वही मर्द आए जो मर्द घर के मर्द से मिलने आए। बीवियों से मिलने आने वाले मर्दों की घर में कोई जगह नहीं है, समझी? शादी तो काफी संजीदा मामला लगती है। अब समझने लगी हो तुम? पांचवा उसूल सुना है? सुनो। नेक बीवी को चाहिए कि वो औरत की दी हुई दावतों से दूर रहे। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि जब भी चार औरतें मिलती हैं ना, तो मर्दों को ठगने के नए नए मंसूबे इख्तियार करती हैं। औरतें ऐसा कैसे कर लेती हैं? कर लेती हैं। हाँ? मगर खुदा करे कि तुम ऐसा ना करो। पर मैं जाना चाहूंगी। जाना चाहोगी? हाँ। शक्ल काली पड़ जाएगी तुम्हारी, ऊपर शैतान का साया होगा जिधर निकलोगे। मैं बेहोश हो रही हूँ। मालिक पानी है मेरे पास। मैं ठीक हूँ। तो सुनो, छठा उसूल ये जुम्मे की नमाज के मुतालिक है। जुम्मे की रोज बीवियों को चाहिए कि पूरा दिन अल्लाह ताला की इबादत में लगाएं और अपने शौहर के लिए दुआ करें। इससे ये होता है कि बीवियों की हफ्ते भर की रूहनी और जहनी मैल तो साफ होती ही है, साथ साथ बीवियों की बैटरी एक बार फिर रिचार्ज हो जाती है, समझी? जी। अरे ये मुर्गा आज बड़ा लेट उठा। देर से सोया मालिक। हलाल कर दो इसको। मेरा छेला आ गया। छेला? अरे इतना समझाया कमबख्त तुझे, लेकिन तेरे दिमाग में एक चीज नहीं घुसी। ये किताब पकड़, दिन में खाने के साथ साथ 3 टाइम लियो, मतलब पढ़ियो इस किताब को। जा जा। बदतमीज। छेला छेला छेला। ये बता हरा कहाँ है? मालिक अंदर कपड़े धो रहे हैं। अरे मजबूती की दीवार आ रहा। ए आई मालिक। जल्दी आ। बदतमीज। देखो आ रहा है दुश्मन दिल नवाज। हाय अल्लाह, दुश्मन दिल नवाज। मालिक कोई नई फिल्म लगी है क्या? अरे कमबख्त, मेरी जिंदगी फिल्म बन गई है, तू नई फिल्म देखने की बात कर रही है? अरे हमारा दुश्मन वो दिल नवाज। तो मैं क्या करूं मालिक इसमें? अरे तू कुछ मत कर। देख, मैं बावर्ची खाने के रास्ते जाता हूँ, उसे देख के आता हूँ और कुछ करता हूँ। तब तक तुम घर के दरवाजे कुंडी सही से लगा दो और खिड़कियां पर्दे सब बंद कर देना। ठीक है मालिक। अभी जाता हूँ और अभी आता हूँ, ठीक है? ठीक। बावर्ची खाने के रास्ते से। हाँ ठीक है ठीक है। देख रही है, अकेला छोड़ गया हमें। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी इज्जत खतरे में है। मेरी इज्जत खतरे में है। ऐसे कर रही है जैसे वो इससे ही मिलने आ रहा है। काश आ रहा होता। क्या जा रहा था? चल वहां आके देख, मैं इधर देखती हूँ। उधर देख लिया? कहाँ बंद है? मैंने इधर देख लिया। देख, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मेरे भी कमर दुख गई। मुझे तो नींद आ रही है। वो कमबख्त यहाँ से चला गया, लेकिन आएगा जरूर। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। मुझे अपने किले की हिफाजत करनी होगी। मेरे दो सिपाही हुस्ना और आरा कहाँ है? हुस्नारा, हुस्नारा।
अरे बारिश नहीं, ये तो मालिक की बौछार है। अरे तुम सब तो सुनो मेरी बात, वो कुत्ता घर में घुसने ना पाए। नहीं मालिक, अपने मालिक देखो अगर वो कुत्ता घर में घुसा ना तो मैं तुम दोनों को मार के घर से। आपको हम पे एतबार नहीं है क्या? मैंने बोला तो था तुझे। हाँ देखो अगर वो घर में घुसने में कामयाब हुआ तो आस पड़ोस के लोग तुमको बेवकूफ बोलेंगे, हंसेंगे तुम पर। सुन रही है? हाँ बेवकूफ कहेंगे तुझे। मुझे मालिक मैं कह देती हूँ, हाँ अगली बार उसने पाँव भी रखा ना मालिक सर पे रखते से तो अच्छा नहीं होगा। हाँ अरे वो आएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, कहेगा मुझे अंदर जाने दो। मालिक ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा वो? अगर चिकनी चुपड़ी बातें ही तो करेगा, कर ले तो अपना टेम ही खराब करेगा ससुरा। अरे वो फिर भी नहीं मानेगा। हाँ। वो कहेगा देख देख मैं तेरे सामने अल्लाह दो जानू होता हूँ। हाँ। मुझे खुदा के वास्ते अंदर जाने दे। जाने देती हूँ, जाओ। अरे चल हाँ कमाल। अरे लात मार दूंगी, हाँ और लात मार के नाक को चले चला दूंगी। आज धूप थोड़ा कम थूकना, तुम्हारा गला सूख जाएगा। मालिक आपको पता है मैं ठंडा पीती हूँ। पियो पियो, मैं तुम्हें उसके लिए अलग से पैसे दूंगा। ठीक है। जब तेरे से निपट लिया हाँ। फिर वो तेरे पास आएगा, कहेगा मेरी जान हुस्ना तू जितनी हसीन है तेरा दिल उतना ही हसीन है, खुदा के वास्ते मुझे अंदर जाने दे। अंदर जाने दो। ए चुप कर सुअर के बाद मालिक को परेशान करेगा। अरे अरे कम वक्त मैं वो नहीं हूँ। सब जानती हूँ, तेरे जैसे 3600 में ठीक कर चुकी हूँ। अगली बार तू यहाँ ना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। यहाँ क्या बस करो, क्या बस करो, इतनी जल्दी नहीं थकती। मैं तो शुरू ही किया है। अंदर की शेरनी जा गई है। मालिक एक बात बताओ, अगर उसने हम लोग पैसे वैसे देने की कोशिश करी तो क्या करे तब? पैसे वैसे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे रुको रुको रुको, लो ले पैसे, ले पैसे, पैसे मिल गए। हाँ मालिक मिल गए। अब खुदा के वास्ते मुझे अंदर जाने दो। ठीक है जाने देते जा। अरे चल हाथ बचा चल। शाबाश। कुकड़े मेंढा, शाबाश। बक्कर बक्कर। शाबाश, अनियाई घोड़े। शाबाश। अरे बासी बकरा। अरे गोलार। अरे भाग भाग भाग। हाँ ये भाग गया। मालिक कितने अच्छे से समझाते हैं। हाँ, मालिक फिर वैसे ही करना ना उसके साथ। बहुत अच्छा समझे तू। पास हो गए। 100 नंबर 100 नंबर। ठीक है। लो लो लो। अब मेरे को रुपए दो। कौन से पैसे मालिक? कौन से पैसे? अरे वही जो तुम दोनों ने वो अपनी क्या अरे गुल्ला में डाल लिए। मालिक लो खुद निकाल लो। अरे मालिक क्या कर रहा है? लेने ही नहीं चाहिए थे। हाँ ऐसे आशिकों का एतबार ही क्या? हाँ। अरे बहुत मारा तुमने। अल्लाह मालिक हाँ एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अरे अरे भाई साहब क्या जमा जमा के मारती है तू? और तू ये हाथ है कि रॉड है? ए मालिक दंड पेल रही हूँ। मालिक एक और तरकीब है। क्या? पैसे देने वाले से दोहरा लेते हैं। ए मालिक क्या पता हम ले ही लें। हाँ अरे कम वक्त तो सुनो मेरी बात, जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना, जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना। लाओ। अरे जरूरत पड़े तब। कहने की जरूरत कब नहीं पड़ती मालिक। अरे तू जा पानी लेकर आ। उतना मेरे लिए भी एक गिलास तो प्यार मेरा तो लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्चर आया। मालिक अरे चिपकली होगी, डर जाती हूँ। मालिक देखो जल्दी। मैं देखती हूँ। मगरमच्छ तो नहीं आ गया? ये तो भैया भैया कौन है? दुश्मन। दुश्मन? हाँ कितना ठोक कर रहा है। नाप ठोक कर रहा है। नाप जोक कर रहा है? हाँ इसने पत्थर भी उठा लिया। हाँ अल्लाह इसने तो उठा लिया। क्या? अब पत्थर
अरे पत्थर नहीं है कमबख्तो, वो मोहब्बत का टेलीग्राम है। सुनो सुनो सुनो, मैं बावर्ची खाने का रास्ता जा रहा हूँ उसे देखने, तुम लोग घर की हिफाजत करना। हटो 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 हटो। इब्लीस की औलाद शैतान की खुरचन मानेगा थोड़ी। बस अबे खोल दे, तेरा बाप है। अबे क्या कर रहा है? आम तोड़ रहा है। हाँ, अबे यहाँ कौन सा पेड़ है जो आप तोड़ूंगा? हैं? बगैर पेड़ के आम तोड़ रहा है। तेरे हाथी का बच्चे, तेरी माँ का। अच्छा अच्छा, आप अरे बेटा दिलनवाज तुम। आप क्या कैसे? वो हाँ, अब पड़ोसन के शौहर गुजर गए थे तो कंधा देने गया था। उसकी बेगम को? अरे बट है जो गुजरा है उसको। तुम यहाँ कैसे? कल आपके पास से गया था ना, उसके बाद तो क्या कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? मैं उसके कमरे तक पहुंच गया हूँ। कमरे कमरे अल्लाह उठा ले। अल्लाह। कमरे तक पहुंच गया। हुजूर, अब ये ना कहिएगा कि आपका पंचर हो रहा है। हो गया। मेरा मतलब आपकी नाड़ी तो ठीक चल रही है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं पूरा का पूरा हाल बयां करूंगा। हाँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, हमारी जरा उम्र हो गई है। बताओ। जब कल आपके पास से गया था ना, मैं आराम ना कर सका। सोना तो दूभर हो गया। हाँ, मैं वापस यहाँ तक आया ताकि उसे एक बार देख सकूं। वो खड़ी थी छज्जे पर। अल्लाह। मुझे देखकर खिल उठी। फिर वो नीचे भी आ गई हुजूर। नीचे आके उसने फाटक खोला। चाबी 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 उसी के पास थी ना हुजूर। हाँ, होशियार है ना वो। अब हो गई है। तभी हम दोनों चुपके से उसकी कमरे की ओर बढ़ने लगे। फिर अभी कमरे तो पहुंचे ही थे कि तभी अचानक से कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन था? वही उसका बुड्ढा। मैं आ गया था। हाँ हुजूर, वो आ गया था। आ गया था। हाँ। फिर क्या हुआ? और तभी परेशान ने मुझे बड़ी फुर्ती से पलंग के नीचे कर दिया। तुम पलंग के नीचे थे? हुजूर, मैं पलंग के नीचे था। और तब शुरू हुआ हमारा आओ मरद मिसला खेल। है? ये परम भली सुना था, परम पानी सुना था, पहले तो कुछ सुना था। ये आओ मरद मिसला क्या आओ मरद मिसला खेल, ये नौजवानों का खेल है, आप नहीं समझेंगे उसमें। बुढ़ापे में कहाँ खेल पाएंगे कुछ? आगे सुनिए आप। एक बार तो उसने मेरा हाथ पर हाथ का हाथ समझ के पकड़ लिया। वो तुम्हारा हाथ था? और उसे अपने हाथों से सहलाने लगा और अपने गिलगिले होठों से चूमा भी। मानो ऐसा कि उसे ऐसा हाथ पहली बार नसीब हुआ। मैंने भी उसे खूब चिंगोटियां काटी, ऐसे 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 ऐसे, वो ऐसे ही गिलगिला के हंस रहा था हुजूर। हाँ ऐसे ही। हाँ बेवकूफ था वो। बेवकूफ था हुजूर। आगे तो सुनिए। सुनाना। अभी अचानक उसने मेरी टांग पर साथ की टांग समझ के पकड़ ली। वो भी तुम्हारी टांग थी? हाँ हुजूर, मेरी टांग थी। एक हाथ में मेरी टांग और एक हाथ में परिजात की, एक हाथ में संगमरमर और दूसरी हाथ में बबूल का जंगल। और उस लड़की ने मुझे और बेवकूफ बनाया। कैसे? कहा कि हुजूर, परेशानी की कहर से एक टांग की फसल चढ़ गई है। तजुर्बा। तजुर्बा। ये तो मानिए हुजूर, ये बुढ़ा रात में चुचुंदर की तरह अंधा, ठूठ की तरह बहरा निकला। चुचुंदर की तरह अंधा और ठूठ की तरह बहरा।
और आज रात आज रात क्या? आज रात मैं फिर वहां जाऊंगा। क्यों? उसने मुझे बुलाया है, मैं उसका गुलाम हूँ। उसके हर नाज़ो अदा के सदके मैं रस्सी ले आऊं हुजूर। रस्सी क्यों? मैंने सारा नाम ठोक कर रखा हुजूर। आज रात उसके किले पे हमला। अल्लाहू अकबर। अरे अल्लाहू अकबर, या अल्लाह मेरे किले पे हमला। अल्लाहू अकबर, उसने आ रहा तो अब निकालो, बंदूकें निकालो, मेरे किले पे हमला होने वाला है। अल्लाह बचा ले। दुश्मन तेरे मालिक आप। मुझे लगा दुश्मन है, अंधी हो गई है, दुश्मन है। देख सुन मेरी बात, वो आ रहा है। आ रहा मैं हूँ मालिक। अरे वो आ रहा है। नहीं मैं हूँ आ रहा। अरे देख तू आ रहा है, वहां से दुश्मन आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, समझी? अच्छा ऐसा बोलो ना मालिक। तो मैं क्या करूँ आ रहा है तो? अरे कम्बख्त रस्सी लेकर आ रहा है। और रस्सी से क्या करेगा मालिक वो? तुझे क्या लगता है? हाँ रस्सी घुमाएगा और सीधे छज्जे पे, और छज्जे से सीधे कमरे में। तुझे क्या लगता है कि मैं उसको ऐसा करने दूंगा? मालिक करने दो ना। ये फुलझड़ियां ना बंद कर ले तू, करने दो ना। देख जैसे वो रस्सी पर पहला हाथ रखे तुरंत कर देना अल्लाहू अकबर। है अल्लाह अकबर। मालिक अजान हो जाएगी क्या? अरे कमबख्त इतना बड़ा वली भी नहीं है वो। देख जैसे ही वो रस्सी पर पहला हाथ रखे, हाँ डंडे लेना उसके सर पे धबुरकस। इसे कहते हैं अल्लाहू अकबर। अच्छा मालिक इसे कहते हैं अल्लाह अकबर। ठीक है तू जा हुस्ना को ले और डंडे ले आइयो तेल पिला के। ठीक है मालिक मैं अभी जाती हूँ। अरे ठुमक के चलती है, रुसवा करवाएगी क्या? या अल्लाह, हुस्ना आरा के आने से पहले कहीं वो दिलनवाज आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब बुढ़ापे में जंग कहाँ लड़ेगी? मालिक आ गए हम। अरे बड़ी चलती है मेरे पहलवान। इधर आ जाओ इधर मेरे पीछे आओ। देखो मेरी बात सुनो, वो उधर से आएगा। हाँ जैसे ही वो रस्सी लेकर आएगा मैं हाथ का इशारा करूंगा ऐसे, ठीक है? ऐसे हाथ का इशारा करूं तो तुम चले जाओ, ठीक है? अंधेरा बहुत है, हाँ उसी को पेलना, किसी और को मत पेल देना, ठीक है मालिक? देखो रुको, हाँ वही है। देखो रस्सी लेकर आया। देखो जैसे ही मैं हाथ का इशारा करूं, सही बच्चा। अरे कम्बख्त तो कहाँ चलेगा तू? या अल्लाह तू गड़बड़ न कर बैठे। ए पलट ए मार इसका, मार इसका। ये देख मर गया नहीं मर गया? ये देख तो धड़क रहा है। एक और मार दे। हाँ है मर गया। ये उठा इसको, उठा। लगता है उसने आरा ने अपना काम कर दिया। वाह जमा के लड़ाई की दोनों। सही है, अब इनसे घर पे मुलाकात होगी। हाँ मालिक मैं कह देती हूँ हाँ मुझ पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ मालिक। आँच? तुम तो चूल्हे पे नाचने जा रहे हो, तुम पर आँच आएगी? मालिक मजाक मत करो। हाँ आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। उसने जैसा हाथ अपना रस्सी पे रखा और हमने बोला ए पलट, और वो पलटा और हमने दीवार लट कर दिया अल्लाह अकबर, दे बुरकास। और उसने पता है मालिक मरते वक्त क्या कहा? हाय मरा। क्या तो रंग बोलता है? अरे यही कह के मर गया मालिक वो। हाँ मर गया तो वो वहीं मरा पड़ा है? अरे नहीं मालिक, अब तो हमने उसे बगीचे में डाल दिया। बगीचे? मतलब बगीचे में क्यों डाला है?
मालिक आप भी ना कुछ समझते नहीं हो, हाँ कह देते हो। वहां से 36 राहगीर गुजरते हैं, किसी ने देख लिया होता तो वो पता है क्या कहता? क्या कहता? हाय तूने कत्ल कर दिया, 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 हाय तूने कत्ल कर दिया। अरे बस करो, कत्लेआम मचा रखा तुमने। मालिक बहुत डर लग रहा था। हाँ मालिक, अगर पकड़े जाते ना तो फांसी हो जाती। हाँ अरे कम वक्त तो कुछ नहीं होगा। देखो अब तो सरकार भी ऐसे नौजवानों को खूब तड़ी पार करती है। सच मालिक? कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ियों में ऐसे नौजवानों को लेकर निकल लेती है। तुमने कुछ नहीं किया, जो किया अपनी हिफाजत के लिए करा। किसकी हिफाजत मालिक? अरे परिजात की। अच्छा देखो बाकी डरो मत, मैं वकील साहब के पास जाता हूँ और पूछ लेता हूँ, फिर भी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है मालिक, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात, उस रस्सी को सबूत के तौर पर वहीं रहने देना। हाँ वही बढ़िया मालिक को। ठीक है, वहीं पे। मैं वकील साहब के पास जाता हूँ फिर आता हूँ। ठीक है मालिक। और सुनो एक और बात। क्या? शायद विरासत अली को मरना पड़े। अरे मार देंगे उसको भी, मार देंगे मालिक। अरे कमबख्त, देखो सुनो मेरी बात, मेरा असली नाम फैयाज है। हैं? मालिक कभी कहते हो मैं विरासत हूँ, कभी कहते हो फैयाज हूँ। एक तो हमने यहाँ कत्ल कर दिया, साफ साफ बताओ मालिक क्या मामला है? हाँ देखो मैं तुम्हें शुरुआत से सुनाता हूं। हाँ देखो ये जो तुम्हारी मालकिन है ना, हाँ। ये 6 बरस की थी तो एक औरत इनको पाल रही थी। अच्छा। मैं गया, मैंने कहा क्यों ना इस बच्ची को मैं पाल लूं। अच्छा। तो मैंने उस औरत को बोला, हाँ। उसने कहा पाल लीजिए। अरे वाह मालिक, ये तो बहुत उम्दा काम किया आपने। हाँ ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो मैं उससे निकाह कर सकूं। या अल्लाह, 6 वर्ष की छूट। तो मत करो, कर लो कर लो। और शादी से पहले उसे अपने साथ रखना ठीक नहीं होगा। सही कहते हो। आप उसे अपने साए में रख लीजिए एक रात के लिए। हाँ, ठीक है, तुम उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे अपने साए में रखूंगा। और वैसे भी नौजवान लड़का और लड़की का इस तरह से रात को घूमना गैर मजबूरी है। जाओ जाओ उसे ले आओ मेरे पास। जी हुजूर। हाँ। परिजात, दिलनवाज, मैं तुम्हें जिनके पास छोड़ के जा रहा हूँ वो मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ परिजात, लेकिन सिर्फ एक रात की बात है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। आओ सुन लो। हुजूर, ये रही परिजात। छोड़ दो। आप इसका ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा परिजात, मैं चलता हूँ, मेरा इंतजार करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज हुजूर। खुदा हाफिज परिजात। दिलनवाज, कमबख्त, तेरी ये हिम्मत। दिलनवाज, मेरे साथ। दिलनवाज, नहीं, 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 चल। दिलनवाज। बदतमीज, तेरी ये हिम्मत कि तू उसके साथ भागे। चल बैठ घर में। सामान बांध दिया ना तुमने? जी मालिक। गांव निकल रहे हैं अब हम। हाँ अभी ताना आ जाएगा, ठीक है? और मोहतरमा तुम, ये चालबाजियां, ये भोलापन, ये सादगी, ये सब अपनी माँ के पेट से सीख कर आई थी तुम। मुझे क्यों डांटा जा रहा है? मेरी क्या गलती है? हाँ गलती थोड़ी है, बस भाग गई थी अपने यार के साथ। शादी करने गई थी, शादी सब गुनाहों को मिटा देती है। आपने ही तो कहा था। देखो मोहतरमा, तुम्हारी शादी सिर्फ एक शख्स से होगी और वो मैं। जी नहीं शुक्रिया, मैं उससे इश्क करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपनी मोहब्बत का दम भरो मेरे आगे। हमें सच बोलना सिखाया गया है, सच का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। अरे सच वच को मारो गोली। एक बात समझ लो, तुम्हें इतना बड़ा किसने किया, पढ़ाया लिखाया किसने?
खाने के लिए अच्छे पकवान, पहनने के लिए कपड़े और हर काम के लिए ये 2 नौकर किसने दिए बताओ? नौकर? इन्हें नौकर मत कहिए, जेल का पहरेदार कहिए। और पढ़ाया लिखाया मुझे, सीखी क्या मैं? खाक। उसने मुझे वो सिखाया जो मैं सीखना चाहती थी। मैं उसकी शुक्रगुजार हूं, ना कि आपकी। एक थप्पड़ मारूंगा ना सर घूम जाएगा तुम्हारा। हाँ हाँ, सर तो घूमेगा, लेकिन आपके लिए नहीं, उसके लिए। बस। अबे देखो मोहतरमा, मेरी बात सुनो। एक बात बताओ, उसने तुम्हें दिया क्या? क्या दिया है? सिवाय चंद बोसों के मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा दे सकता हूँ। इधर आओ। छी! आप जैसा घटिया इंसान और सोच भी क्या सकता है, जो औरतों को अपने पाँव की जूती और हवस का सामान समझता हो। बस अब बहुत हुआ, अब नहीं सहूंगा मैं। देखो सुना, जैसे ही तांगा आए सामान रख देना और इसे बिठा देना, और अगर इसने हिलने डुलने की कोशिश करी ना तो इसकी छाती पर पांव रख देना। बहुत हो गए जुल्म सितम की दास्तान। सीने पर पाँव रखा तो जाएगा, मगर इसके नहीं, तेरे। क्या बकवास कर रही है तू? ये कोई बकवास नहीं है, तेरी भलाई इसी में किसी बेटी बनाकर रुखसत कर दे। अभी तेरी रुखसत ही करता अरे हूं। आओ देखो, ये है तुम्हारे चच्चा भैया। अच्छा भैया साहब, दिलवास, छोड़ मुझे उसका हाथ। तेरे को मैंने अपना सरपरस्त माना और तू छोड़ छोड़ छोड़। पकड़ इसे, मैं पकड़ दे रहा हूं, इसे पकड़। अरे पकड़। तू जा, रसीला में बैठती हूँ। थोड़ा तो मत देख को लाठी मारूंगा, एक लाठी का छोड़ मुझे, छोड़ दे उसका मुझे मार डालूंगा। छोड़ो तो मत, छोड़ो छोड़ो मुझे। अरे अब तुम दोनों क्या देख रहे हो? जाओ और जाके पुलिस को बुलाओ। शुक्रिया उसनारा, शुक्रिया। जब तक दुनिया में तुम जैसे लोग हैं तब तक दुनिया में मोहब्बत जिंदाबाद है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे हुस्ना, अब हमारा बचा ही क्या है? चल। अरे वो बुड्ढे, खाने में मिलियो। आ जाओ जल्दी। अरे उसने आ रहा मुर्दाबाद, कोई बचाओ, कोई बचाओ। नवाब साहब बचाइए, बचाइए मेरे दोस्त, बचाइए मुझे। अरे हुस्ना, अरे बचाइए। ये ना ऐसे ही बोल बोल के सबको परेशान करेगा। छोड़ दे। इसका इलाज कर दे तुझे। आ जा। खूब सारी अशक्तियां दूंगा, मुझे छोड़ दे। अरे मुंह बंद कर, ये तू और तेरा ये बीवियों का मदरसा मुबारक हो। हम तो चले। अन्ना